डॉल से क्यों डरता है? पॉप कल्चर में ऐसी बहुत सी फिल्म्स आ चुकी हैं जिनमें एक डॉल को किसी डेमोनिक एनर्जी ने पोजेस किया होता है, और इस कंडीशन में हमारा ब्रेन किसी क्रीपी डॉल को सीधा हॉरर से एसोसिएट करने लग जाता है, फिर चाहे बात एनाबेल की हो, चकी की या फिर टाटा बिच्चू की। और इन डॉल्स को पोजेस करने वाली इन डेमोनिक एनर्जीज की एक कहानी होती है, विच इज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट ऑल्सो टेरिफाइंग। बट इन जनरल एनाबेल डॉल की कहानी को सच माना जाता है और उसे मोस्ट हॉन्टेड डॉल भी। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू देयर इज अनदर डॉल जिसकी कहानी को ना सिर्फ सच माना जाता है बट उसे एनाबेल से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रॉबर्ट द डॉल। अगर इसका अर्बन लेजेंड सच है देन वी शुड बी थैंकफुल, क्योंकि ये बस एक आइलैंड तक ही सीमित है। आज हम रॉबर्ट द डॉल के बारे में जो भी बात करने वाले उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि ये डॉल कितनी खतरनाक थी और उससे डरना क्यों इतना लाजमी माना जाता है। ऑफ कोर्स अगर ये सच है तो ये बात है सन 1905 की, जब जीन ऑटो सिर्फ 4 साल का था और उसे किसी ने एक लाइफ साइज डॉल गिफ्ट की थी। वो इतनी रियल अपीयर हो रही थी कि वो उसे पहली बार में पसंद आ गई थी। जीन को वो डॉल इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि उसने उसके लिए घर में एक डॉल हाउस बना दिया था, इंश्योरिंग दैट कि उसमें वो हर एक चीज हो जिसकी उस डॉल को जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, टॉयज एक्सेट्रा। जीन अपनी डॉल रॉबर्ट को अपने साथ ऑलमोस्ट हर एक जगह लेकर जाता था एंड दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। इसके बाद जीन के घर में कुछ स्ट्रेंज इंसिडेंट्स होना शुरू हो गए। जब जब घर में कोई भी मिसहैपनिंग या फिर कोई गड़बड़ होती थी तो जीन उसका ब्लेम अपने डॉल पर डाल दिया करता था। तो ऐसे में जब जब ऑटो फैमिली में कुछ भी स्ट्रेंज या ऑड हुआ तो उसका कनेक्शन इस डॉल के साथ पाया गया। धीरे धीरे ऑटो फैमिली के एडल्ट्स ने भी ये रियलाइज करना शुरू कर दिया था कि इस डॉल के साथ कुछ तो गड़बड़ है, और इस फैमिली के घर के बाहर ईटन स्ट्रीट पर आने जाने वाले लोगों में ये बात फैल गई कि यहाँ से गुजरने वाले कुछ लोगों ने उस डॉल को एक विंडो से दूसरी विंडो मूव करते हुए देखा है। एंड टू द सरप्राइज ये बात घर के भी काफी लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दी थी। आई मीन वही क्लासिक ट्रेड जिसमें घर के अंदर ही वो डॉल अपनी पोजीशन कई बार चेंज कर लेता था और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी कई बार ऐसे चेंज होते थे एज इफ वो घर की हर एक कॉन्वर्सेशन सुन रहा हो। खैर दिन बीते और जीन की शादी अपने लव इंटरेस्ट एन के साथ हो गई। एंड गेस व्हाट, जीन वो डॉल अभी भी अपने साथ रखता था डिस्पाइट द फैक्ट दैट एन डिड नॉट लाइक दैट डॉल एट ऑल। एन के इतने मना करने के बाद जीन ने डिसाइड किया कि वो इस डॉल को अपने घर के ऊपर के पेंटिंग रूम में शिफ्ट कर देगा ताकि उससे एन को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड आफ्टर दैट एन टोल्ड जीन सर्टन थिंग्स जो जीन अपने बचपन से अच्छी तरह से लिंक कर पा रहा था। एन ने जीन को बताया कि उसने कई बार पेंटिंग रूम से रॉबर्ट की गिगलिंग साउंड सुनी है। जी हाँ, एनी ने पेंटिंग रूम से रॉबर्ट की हंसने की आवाज सुनी थी। और इतना ही नहीं, उसे कई बार ऐसा भी फील हुआ कि रॉबर्ट पेंटिंग रूम में वॉक कर रहा हो, यानी चल रहा हो। अब ये बात वॉकिंग तक ही सीमित नहीं थी। इनफैक्ट पेंटिंग रूम से अभी अलग अलग आवाजें आना शुरू हो गई थी, जैसे किसी के भागदौड़ की आवाज या फिर कुछ गिरने की आवाज एक्सेट्रा। एंड जिनको ये भी बताती है कि रॉबर्ट के रूम से कई बार 2 अलग अलग आवाजें भी आती थी, एज इफ रॉबर्ट और कोई और दूसरा पर्सन आपस में बात कर रहा हो। ये सब सुनकर जीन को भी याद आता है कि उसके साथ बचपन में भी ऐसा कई बार होता था। वो रॉबर्ट को किसी और रूम में रखता था और उसके बाद उसको रॉबर्ट की लोकेशन चेंज मिलती थी। और बड़े होने के बाद जीन के पेरेंट्स ने भी उसे कई बार ये बात बताई कि बचपन में उन्हें जीन के कमरे से 2 अलग अलग आवाजें सुनाई देती थी, विच मीन कि जीन के कमरे से उन्हें जीन के अलावा 2 और आवाजें सुनाई देती थी। अब ये बचपन की बातें जो कि जीन भूल चुका था। इनफैक्ट बचपन में भी वो अपने पेरेंट्स की बातों को काफी लाइटली ले रहा था। वो एकदम फ्रेश होती हुई नजर आ रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि आज एन ने जीन को जो भी बताया था उससे उसे इतना तो रियलाइज हो गया था कि उस डॉल के साथ कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे में जीन ने रॉबर्ट को पेंटिंग रूम के एक ट्रंक में लॉक करके रख दिया।
फिर सामने की स्ट्रीट से जाने वाले बच्चों ने एनी से कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि उन्होंने रॉबर्ट को कई बार उनकी विंडो से उन्हें एक क्रीपी स्माइल देते हुए देखा है। पर जीन ने ये बात मानने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो तो रॉबर्ट को ऑलरेडी ट्रंक में लॉक कर चुका था। फिर उसके बाद बच्चों ने कंप्लेन करना ही बंद कर दिया और उसके बाद जीन के घर के आसपास कोई बच्चा कभी खेलने नहीं आया। अब कहानी 2 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ हमें पता चलता है 1974 में जीन की मौत हो चुकी थी और उसके बाद एनी ने ऑटोमेशन को मेटल रिटर्न नाम के एक पर्सन को बेच दिया और इसी के साथ ऑटो फैमिली का रॉबर्ट द डॉल से पीछा छूट गया, क्योंकि उस घर के साथ साथ पेंटिंग रूम में रखा हुआ रॉबर्ट द डॉल भी राउटर फैमिली के पास चला गया और इवेंचुअली इस फैमिली ने भी रॉबर्ट द डॉल को खोज लिया और उसे अपने साथ रखा। और आगे चलकर रूटर की बेटी को ये रियलाइज होना स्टार्ट हो गया कि ये डॉल कर्स्ड है और उसने इस बारे में अपने फादर मिस्टर रूटर को वार्न भी किया। लेकिन उसके बाद भी रूटर ने इस डॉल को अपने पास लगभग 20 साल रखा, जिसके बाद अराउंड 1994 में इस डॉल को ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में डोनेट कर दिया गया और म्यूजियम लाने के बाद इस डॉल को संभालने का काम कन्वर्टिटो नाम के एक केयर टेकर को दे दिया गया। अब म्यूजियम लाने के बाद रॉबर्ट के पास्ट के बारे में खोजबीन शुरू हो गई और उसके पास्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई और यहाँ पता चलता है कि रॉबर्ट को बनाने वाली कंपनी का नाम स्टीव है और ये कंपनी ओरिजिनली कोई डॉल बनाती ही नहीं है। जी हाँ, दरअसल स्टीव सिर्फ टेडी बियर या फिर स्टफ टॉय एनिमल बनाया करती थी और ये बात म्यूजियम को खुद स्टीव के हिस्टोरियन ने बताई थी। और एक जरूरी बात जो म्यूजियम को इस हिस्टोरियन से पता चली वो ये कि रॉबर्ट ने जो सेलर की ड्रेस पहनी थी वो ओरिजिनल डिजाइन में शामिल ही नहीं थी, विच मीन्स जीन के पास पहुंचने से पहले ये डॉल किसी और के पोजीशन में थी या फिर खुद जीन ने इस डॉल को ऐसे ड्रेस किया था। कन्वर्टिटो बताती है कि रॉबर्ट के यहाँ म्यूजियम आने से म्यूजियम के डेली विजिटर्स के नंबर में काफी बढ़ावा आया। रॉबर्ट का अपना विकिपीडिया पेज भी है और उसी के साथ साथ उसके काफी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी है। रॉबर्ट के फैंस के लिए रॉबर्ट के रेप्लिकास मौजूद है और रॉबर्ट के फैंस उसे लेटर वगैरह भी भेज सकते हैं। और कन्वर्टिटो बताती है कि रॉबर्ट के लिए हर तीसरे दिन तक कोई ना कोई लेटर आ ही जाता है और ट्विस्ट ये है कि ज्यादातर ये कोई फैंस के लेटर नहीं होते। जी हाँ, ये अपोलॉजी लेटर्स होते हैं और इन लेटर्स को पढ़ के पता चलता है कि ये लेटर्स उन लोगों के जो म्यूजियम विजिट कर चुके थे और उन लोगों ने किसी न किसी वे में रॉबर्ट को हार्म करने का ट्राई किया था। लेकिन म्यूजियम से वापस जाने के बाद इन लोगों के साथ बैड एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो गए जैसे किसी पर्सन को नाइटमेयर्स आना शुरू हो गए थे, तो वही किसी बच्चे को रातों की नींद आना बंद हो गई थी। किसी इंसान की मैरिड लाइफ एकदम से खराब होना शुरू हो गई थी और वही किसी ने फ्रैक्चर्स या फिर कोई सीरियस इशू यानी हेल्थ इशू फेस करना शुरू कर दिए थे। और इसीलिए इन लोगों ने रॉबर्ट को लेटर लिखकर उससे माफी मांगने का डिसाइड किया। ये लेटर्स अपोलॉजी फॉर्म में इसलिए आ रहे थे क्योंकि वो लोग रॉबर्ट से इतना डर गए थे कि वो अब उसकी शक्ल भी नहीं देख सकते थे। और इन्हीं में से कुछ लेटर्स ऐसे भी है जिनमें कुछ लोगों ने अपने एनिमीज के नाम लिखकर भेजे और रॉबर्ट से उन लोगों को हॉर्न करने को कहा है। और कुछ ही समय बाद रॉबर्ट के फैंस में ये बात फैल गई कि रॉबर्ट हैज अ स्वीट टूथ, विच मीन्स कि रॉबर्ट को कैंडी वगैरह चढ़ाने के बाद रॉबर्ट आपकी हेल्प कर देता है। फिर क्या था, रॉबर्ट के लिए पेपरमिंट्स एंड अदर टाइप्स की कैंडी आना शुरू हो गई। कई लोग तो पैसे और इवन जॉइंट्स वगैरह भी बेचने लग गए। कन्वर्टिटो का काम रॉबर्ट के लॉकर की मेंटेनिंग और मंथली चेकिंग करने का है। और इसके अलावा कन्वर्टिटो ही वो पर्सन है जो रॉबर्ट के सोशल मीडिया अकाउंट भी संभालती है और रॉबर्ट के लेटर्स का रिप्लाई भेजती है। कन्वर्टिटो बताती है कि उन्होंने आज तक रॉबर्ट के म्यूजियम में होने के बाद भी कोई भी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस या फिर कोई इविल वाइब एक्सपीरियंस नहीं की है। उल्टा रॉबर्ट के आने से म्यूजियम को फायदा ही हुआ है। और कन्वर्टिटो को अपनी जॉब बहुत पसंद है, जो कि रॉबर्ट की देखभाल करना या फिर उसके लेटर्स का रिप्लाई करना और रॉबर्ट के सोशल मीडिया अकाउंट संभालना। तो ये थी रॉबर्ट द डॉल की कहानी। प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये कहानी कैसी लगी एंड इफ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे ऐसे नए एपिसोड मिस ना कर पाए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।